देखिए, एन असाइनमेंट ऑन टाइटल ओवरव्यू ऑफ 5 फेमस सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट के टाइटल का नाम है और स्पेशली 5 फेमस सॉनेट में 3 सॉनेट नंबर 3, 18, 50, 100 और 129 सॉनेट्स को लिया जा रहा है। इसमें से कौन कौन इंक्लूडेड सब टाइटल हैं? तो विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सॉनेट का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ सॉनेट की हिस्ट्री क्या है, पेट्रॉर्कन सॉनेट क्या है और शेक्सपियरियन सॉनेट क्या है, और सॉनेट 3 के बारे में, सॉनेट 18, सॉनेट 50, सॉनेट 100, सॉनेट 129 के बारे में देखेंगे। और यहाँ से ये भी आप समझेंगे स्टेंजाज एक्सप्लानेशन, यानी कि इंग्लिश में एक्सप्लानेशन कैसे होता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ में, जैसे हिंदी में होता है ना संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वैसे यहाँ भी। और लास्ट में सॉनेट्स थीम, ये मैंने जानबूझकर इनकम्प्लीट कर रखा है सॉनेट्स थीम, क्योंकि मैटर क्लियर कट मिल नहीं रहा था तो उसको बाद में इंक्लूड कर दिया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी, ध्यान से देखना, ये हर जगह काम आता है, क्योंकि लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर एक समझ लो हब है ना। बॉर्न, ये कब पैदा हुए थे? तो 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। इनका बर्थ प्लेस क्या है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन है, यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को ही कहते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है, इनको बैप्टाइज किया गया 26 अप्रैल 1564, है ना, 26 अप्रैल 1564 को। बैप्टाइज का मतलब होता है ईसाई धर्म में नामकरण करने को बैप्टाइज बोलते हैं क्रिश्चियन में। क्लियर है इतना? देखिए, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को, यानी कि 26 अप्रैल को जन्मे भी थे और 23 अप्रैल को जन्मे भी थे और 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी हुई। एज्ड 52 की एज में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर डेथ हुई थी? तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में, इंग्लैंड में है ये। इनकी स्पाउज कौन थी? तो इनकी स्पाउज थी यानी कि पत्नी एने हैथवे थे, एने हैथवे थी, और इनकी जो मैरी हुई थी वो 1582 में इनकी शादी हुई थी इनसे। एरा, ये कौन कौन एरा से बिलोंग करते हैं? तो एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा। मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट उस समय चल रहा था? तो इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट। और इनके पेरेंट्स, फादर थे जॉन शेक्सपियर और मदर कौन थी? मैरी आर्डन थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन, इनके बच्चे, एक तो सुसाना हॉल था और 2 इनके ट्विंस थे। एक ट्विंस में हैमलेट और जूडिथ। जूडिथ इनकी लड़की थी, हैमलेट जो है लड़का था। ऑक्यूपेशंस, इनका ऑक्यूपेशन प्ले राइट, इन्होंने 37 प्ले लिख रखा है। पोएट मीन्स 154 सॉनेट ही लिखे हैं ये। और एक्टर मीन्स ये जो है एक एक्टर थी, है ना, जैसे ड्रामा परफॉर्म करने, पहले ड्रामा कंपनियां होती थी, गांव गांव में जाते थे ड्रामा लोगों का, पहले इतना ज़्यादा सिनेमा हॉल ये सब नहीं हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट, रेस्टिंग प्लेस, यानी कि इनको कहाँ दफनाया गया, बरीड कहाँ किया गया? तो होली ट्रिनिटी चर्च में, जो कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में है। नेक्स्ट है इनका निक नेम, इनको और क्या कहते हैं? तो बार्ड ऑफ एवॉन। एवॉन एक रिवर का नाम है, बार्ड ऑफ एवॉन या जो द बार्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सॉनेट। शेक्सपियर के सॉनेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, शेक्सपियर्स सॉनेट सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 154 सॉनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखा है। इनका जो सीक्वेंस है 154 सॉनेट का सीक्वेंस है। और ये देख लीजिए, एक सॉनेट में कितना 14 लाइन होती है ना। इनकी 1-2 सॉनेट हैं जिसमें 15 लाइन भी हैं एक्सेप्शन के रूप में। चलिए, दीज सॉनेट्स आर कंपोज्ड ड्यूरिंग 5 और 6 ईयर्स। देखिए, ये जो 154 सॉनेट्स हैं ये 5 या 6 ईयर्स के दौरान में लिखे गए, और वो थे 52 से 57, 1592 से, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1592 से 1597 या 98, 1592 से 1597 से 98 के बीच में इन्होंने 154 सॉनेट लिखा। भाई इतना सॉनेट लिखे हैं तो टाइम भी लिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इट इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। दे वर पब्लिश्ड लॉन्ग आफ्टर इन 1609, कि इनके सॉनेट को 1609 में पब्लिश किया गया, और जबकि ये कब कंप्लीट हो गई थी? प्रोबेबली 1598 तक लिख ली गई थी।
लेकिन 1609 में इसको पब्लिश किया गया, जस्ट 7 ईयर्स बिफोर शेक्सपियर्स डेथ। शेक्सपियर के डेथ के 7 साल पहले इसको जो पब्लिश किया गया। इट इज इंटरेस्टिंग, और ये कमाल की बात है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है टू नोट, इस चीज को नोट करने की, डेट शेक्सपियर हिमसेल्फ डिड नॉट पब्लिश देम, कि शेक्सपियर ने खुद इन सोनेट को पब्लिश नहीं करवाया, क्योंकि शेक्सपियर ये सोनेट अपने प्राइवेट डायरी में लिखते थे, कभी किसी को पढ़ने नहीं देते थे। तो शेक्सपियर ने खुद इस सोनेट को पब्लिश नहीं करवाया, तो किसने करवाया? आगे हैं मिस्टर थॉमस थॉर्पे। मिस्टर थॉमस थॉर्पे हैड पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ प्लेज बाय बेन जॉनसन एंड चैपमैन। देखिए, मिस्टर थॉमस थॉर्पे ने इनके प्लेज को, है ना, अ नंबर ऑफ प्लेज को पब्लिश करवाया, बेन जॉनसन और चैपमैन के द्वारा पब्लिश करवाया, कई सारे प्लेज को पब्लिश करवाया। उसके साथ में देखिए, सम हाउ, जैसे तैसे करके मिस्टर थॉमस थॉर्पे केम इन कॉन्टेक्ट विद मिस्टर डब्ल्यू एच। मिस्टर थॉमस थॉर्पे मिस्टर डब्ल्यू एच के कॉन्टेक्ट में आए, हु हैड शेक्सपियर सोनेट्स आर इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और जहां पर इन्होंने पाया कि ये मिस्टर डब्ल्यू एच जो है शेक्सपियर की सोनेट में एक बहुत ज़्यादा वो थे, जैसे मिस्टर डब्ल्यू एच इनके फ्रेंड थे, है ना, और कई सारा सोनेट इन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया है, 1 से लेकर 126 सोनेट। तो ये चीज़ इन्होंने उनको पाया रीडिंग दीज सोनेट्स, और इन सोनेट्स को पढ़कर मिस्टर थॉमस थॉर्पे बिकेम इंटरेस्टेड इन प्रिंटिंग। मिस्टर थॉमस थॉर्पे ये सोचे कि अब इसको प्रिंटिंग करवाया जाए, यानी कि इस सोनेट को प्रिंटिंग करवाने में क्या हो गए? इंटरेस्ट हो गए, इंटरेस्ट लिए, एंड दस आ लिटरेरी ट्रेजर केम टू लाइट, और इस तरह से ये जो सोनेट वाला खजाना, लिटरेरी ट्रेजर हम लोग के सामने आया। क्लियर? मिस्टर थॉमस थॉर्पे ने इसको पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स सोनेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेडिकेशन। मीन शेक्सपियर ने अपने सोनेट को किन किन लोगों को डेडिकेट किया है, इस बेस पर इसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे मान लो आप कोई पोएम लिखोगे, तो आप किसी से इंस्पायर होकर लिखोगे, किसी ना किसी को आप इनडायरेक्टली डेडिकेट तो करोगे, या कोई भी पोएम के पीछे का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। वैसे इन्होंने इसके बेस पर 2 ग्रुप है मेनली। एक तो सोनेट 1 to 126, सोनेट 1 से लेकर 126 तक आर डेडिकेटेड टू अ यंग मैन राइटली फेयर और मिस्टर डब्ल्यू एच। 1 से लेकर 126 तक का सोनेट एक यंग मैन को डेडिकेट है, मिस्टर डब्ल्यू एच के नाम से जानते हैं जिनको। और सोनेट 127 to 152 सोनेट नंबर 127 से 152 तक का सोनेट आर डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी और अ लेडी कलर्ड ईयर, है ना। ये एक ऐसी लेडी को डेडिकेट है जो कि डार्क है ना, कलर में थोड़ा सा वो क्या है, अच्छी नहीं दिखती है, उसको जो है 26 सोनेट 127 से लेकर 152 तक डेडिकेट किए हैं। और लास्ट 2 सोनेट देखिए, द लास्ट 2 सोनेट्स डील विद द पावर ऑफ लव एंड इट्स गॉड क्यूपिड। और आखिरी का 2 सोनेट यानी कि सोनेट नंबर 153 और 154, ये किसको? पावर ऑफ लव को डेडिकेटेड है, और उसके गॉड क्यूपिड, क्यूपिड मीन्स होता है कामदेव, ठीक। दे डोंट बिलोंग टू ईदर ऑफ दीज पर्सन्स, ये जो क्यूपिड है ये ना तो फेयर यूथ को बिलोंग करते हैं, ना ही डार्क लेडी को, बल्कि ये क्यूपिड को बिलोंग करते हैं, लास्ट 2 सोनेट्स। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सोनेट, भाई बार बार सोनेट की बात हो रही तो हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। तो देखिए, सोनेट, हिस्ट्री ऑफ सोनेट, डिफिनेशन की बात करें, आ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। जो सोनेट होता है एक पोएम है, और ये पोएम है 14 लाइन्स की पोएम है। अच्छा, इनका इंटरेस्टिंग होने का रीजन ये है क्योंकि जनरली जो इंग्लिश में पोएम होती हैं वो 14 लाइन की नहीं होती, है ना, बहुत कोई तो 50, 60, 70, 180 लाइन की होती हैं, लेकिन ये क्या है, एक सोनेट जो होता है 14 लाइन की पोएम होता है। अब बताइए, 14 लाइन की पोएम है, लोगों को पढ़ने में तो मजा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कम कम है। अभी कम कम पढ़ाया जाए तो ज़्यादा आदमी पढ़ लेता है, इकट्ठा कहाँ ज़्यादा कर पाएगा। तो 14 लाइन की पोएम होती हैं, रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इनको लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। अभी बताते हैं आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। विद फॉलोइंग द डिफिनिट राइमिंग स्कीम, और डिफिनिट राइम स्कीम का फॉलो करते हुए, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट फॉलो करता है 3 क्वार्ट्रेन होता है। एक क्वार्ट्रेन का मतलब स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, है ना, तो 3 क्वार्ट्रेन होता है, 1 कपलेट, कपलेट का मतलब स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो कितना हो जाएगा आपका, अरे ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स, 1 क्वार्ट्रेन हुआ तो 3 क्वार्ट्रेन का मतलब 12 लाइन्स, एंड 1 कपलेट का मतलब 2 लाइन,
14 हो गया। और इसकी राइमिंग स्कीम होती ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट है आपका पेट्रार्कन सोनेट। यहाँ पर एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है पेट्रार्कन सोनेट में। इसमें क्या होता है ए बी ए सी डी सी ये चलता है। अब यहाँ देखिए आयम्बिक पेंटामीटर एक टर्म हुआ था, ये समझो, बहुत अच्छा है, ध्यान देना। आयम्बिक पेंटामीटर इज अ लाइन विद 5 फीट। आयम्बिक पेंटामीटर एक ऐसी लाइन होती है जिसमें 5 फीट होते हैं। ये लिटरेरी टर्म है, फीट आयम्बिक पेंटामीटर है सब। ईच फुट हैज वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल या बीक सिलेबल। हर फुट में एक बीक सिलेबल होता है एंड अ स्ट्रेस्ड और लॉन्ग सिलेबल, और एक लॉन्ग सिलेबल होता है। सिलेबल का मतलब एक झटके में, जैसे देखिए इन द लाइन शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो यहाँ पर शैल आई ये 1 फीट हो गया, क्योंकि शैल आपका कैसा है, शैल बीक सिलेबल है, आई थोड़ा जोर जा रहा है, आई क्या है, स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, लॉन्गर सिलेबल। कम पेयर, तो कम जल्दी बोल रहे हैं, बीक सिलेबल, पेयर क्या है, एक लॉन्ग सिलेबल है ना। और वैसे सिलेबल का मतलब कितने झटके में बोल रहे हैं, कम पेयर, 2 ही तो है। नेक्स्ट दी टू, तो दी और टू, दी स्ट्रॉन्ग और टू, अरे दी टू, तो दी आपका ये है बीक और टू पहले बीक है, फिर यहाँ आ सम मर्स डे आर 5 फीट, ये 5 फीट, 1 फीट का मतलब होता है बीक सिलेबल प्लस लॉन्ग सिलेबल। यहाँ देखिए अब सिलेबल क्या होता है भाई, ये भी तो है। तो देखिए सिलेबल, आ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल वर्ड का एक ऐसा पार्ट होता है, शब्द में सिलेबल मिलता है, डेट कंटेन्स सिंगल वोवेल साउंड, जो कि एक सिंगल वोवेल साउंड से बनता है, डेट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, जिसको एक यूनिट की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे बुक हैज 1 सिलेबल, बुक, बुक एक ही यूनिट में बोला गया। रीडिंग हैज 2 सिलेबल, री और डिंग। रिमार्क हैज 2 सिलेबल, री अनस्ट्रेस्ड है और मार्क स्ट्रेस जा रहा है, लॉन्ग सिलेबल। क्लियर। सिलेबल इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ वोवेल अलोन। सिलेबल या तो वोवेल से बना होता है और अ वोवेल विद 1 और मोर कॉन्सोनेंट, जैसे री, आर क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ई क्या है वोवेल है, तो इसे सिलेबल बना होता है। नेक्स्ट देखिए द वर्ड सोनेट हैज 2 सिलेबल। सोनेट की बात करें तो इसके पास 2 सिलेबल है, सॉन और नेट। इंट्रोडक्शन हैज 4 सिलेबल, इन, ट्रो, डक और सन, 4 सिलेबल है। 4 झटके में। अब बच्चों को रीडिंग कैसे सिखाया जाता है, सिलेबल के ही बेस पर, इन, ट्रो, डक, सन, फिर बोला जाता है मिला दो, इंट्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट राइटिंग ऑफ सोनेट इज अ टिपिकल टास्क सिंस इट फॉलोज सर्टेन राइमिंग स्कीम। देखिए सोनेट को लिखना इतना आसान भी काम नहीं है, क्योंकि ये कुछ राइमिंग स्कीम को फॉलो करके चलती है। राइटर्स ऑफ द सोनेट आर कॉल्ड सोनेटियर्स, और जो सोनेट लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोनेट्स बोलते हैं। इन सोनेट में कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे क्वाट्रेन। तो क्वाट्रेन क्या होता है, द स्टेंजा 4 लाइन्स, जो 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है उसको क्वाट्रेन बोलते हैं। द स्टेंजा ऑफ 6 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं। द स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स के स्टेंजा को ऑक्टेव बोलते हैं। द स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स के स्टेंजा को कपलेट बोलते हैं। और द टर्न फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन, जहां से सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू होता है, वो टर्निंग पॉइंट कहलाता है वोल्टा। और स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स के स्टेंजा को कहते हैं टर्जा रीमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं, सोनेट हैज अ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। अब देखो गजब का, कितना कमाल का ये पोएट्री फॉर्म है, क्योंकि सोनेट में प्रॉब्लम भी होता है और उसी 14 लाइन में सॉल्यूशन भी होता है। बताइए, प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी होता है। इन पेट्रार्कन सोनेट में जो ऑक्टेव होता है यानी कि 8 लाइन का ग्रुप्स, वो प्रॉब्लम को कंटेन करता है, और सेस्टेट जो होता है वो सॉल्यूशन को कंटेन करता है। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में क्वाट्रेन, जो 3 क्वाट्रेन्स होते हैं वो प्रॉब्लम को कंटेन करते हैं, और जो कपलेट होता है, एक ही कपलेट होता है, वो सॉल्यूशन को कंटेन करता है। सोनेट के टाइप्स की बात करें तो मेनली तो 3 हैं, वैसे 2 ही हैं। एक पेट्रार्कन सोनेट जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, और तीसरा होता है स्पेंसरियन सोनेट जिसको एडमंड स्पेंसर ने किया था।
अब यहाँ पेट्रॉर्कन सोनेट में 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट होता है। राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी। यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी ए सी डी ई या सी डी सी। और यहाँ देखिए स्पेंसरियन सोनेट में 3 क्वार्टरेन होता है और एक कपलेट होता है ए बी। इसका राइमिंग स्कीम अलग है ए बी सी डी ई। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पेट्रार्कन सोनेट। इन पेट्रार्कन सोनेट आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट, ये तो पता है पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। इज अ सोनेट, ये ऐसा सोनेट है नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिसको फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम पर रखा गया है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसको ज़्यादा डेवलप किया, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर ऐसे सोनेट को क्या कहा जाने लगा, पेट्रार्कन सोनेट। आल्दो इट वाज नॉट डेवलप्ड बाय पेट्रार्क हिमसेल्फ, यद्यपि इसको डेवलप पेट्रार्क ने खुद नहीं किया था, है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, इनकी वजह से फोकस में है, इसलिए इनका नाम पेट्रार्कन रखा गया। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन, ये इटालियन स्ट्रक्चर को रखता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज मोर इजिली फुलफिल्ड इन दैट लैंग्वेज दैन इन इंग्लिश। ये करें इंग्लिश में इटालियन से इन्होंने क्या किया, पेट्रार्क ने क्या किया, ये इटालियन सोनेट को इंग्लिश में लिखना शुरू किया। ठीक, अभी क्या हुआ फिर, द ओरिजिनल इटालियन सोनेट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 14 लाइन्स, और यहाँ पर लिखा है हैंड कैसी, एक मिनट, हैंड कैसिलेबलिक है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, द इंग्लिश सोनेट एम्बिक पेंटामीटर इज यूज्ड, यहाँ पर एम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया, लेकिन एक्चुअली अगर इटालियन सोनेट की बात किया जाए 14 लाइन तो होता है, लेकिन वहाँ पर हैंड कैसिलेबिक ये जो है लाइन्स का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, इज इन 2 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट बीइंग ऑक्टेव, पहला पार्ट ऑक्टेव होता है, एंड सेकंड बीइंग सेस्टेट, और सेकंड क्या होता है, सेस्टेट होता है। द राइमिंग स्कीम फॉर द ऑक्टेव इज टिपिकली ए बी ए, ये तो हो गया ऑक्टेव का। द सेस्टेट इज मोर फ्लेक्सिबल, पेट्रार्क टिपिकली यूज्ड सी डी ई या सी डी सी फॉर द सेस्टेट। फिर यहाँ ऑक्टेव इंट्रोड्यूसेस अ प्रॉब्लम, ऑक्टेव प्रॉब्लम को बताता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। इन द माइंड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के माइंड में क्या दुविधाएं, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बताता है। द सेस्टेट बिगिंस विद द वोल्टा, सेस्टेट एक वोल्टा से शुरू होता है, which marks the change in rhyming scheme as well as the change of the conflict into a solution or some form of resolution। और सेस्टेट में क्या होता है, रिजोल्यूशन के कुछ फॉर्म दिखते हैं, सॉल्यूशन एक तरह से होता है। सर थॉमस वाइट, अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर ध्यान देना, अरे नाम है सर थॉमस वाइट और हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरी कहते हैं, आर बोथ नोन फॉर दियर ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्क्स सोनेट फ्रॉम इटालियन इनटू इंग्लिश। देखिए सबसे पहले सर थॉमस वाइट और हेनरी होवर्ड ने क्या किया, इस पेट्रार्कन सोनेट को यानी कि इटालियन सोनेट को इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वाइल सरी टेंडेड टू यूज द इंग्लिश सोनेट फॉर्म इन हिज ऑन वर्क, जबकि सरे ने क्या किया, अपने सोनेट में अपने वर्क में इंग्लिश सोनेट का यूज किया। द सोनेट इज स्प्लिट इनटू 2 स्टेंजाज, इस सोनेट को 2 स्टेंजा में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। ऑक्टेव या इसको ऑक्टेट भी कहते हैं, ऑफ 8 लाइन्स होता है, सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स, आर फॉर अ टोटल 14 लाइन्स, और टोटल मिलाकर 14 लाइन्स होती हैं। पेट्रार्कन कंपोज्ड मोर देन 300 सोनेट्स, देखिए पेट्रार्क कंपोज्ड मोर देन 300 सोनेट्स, पेट्रार्क ने कितना सोनेट कंपोज किया, 300 सोनेट को कंपोज किया। ही एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू हिज बेलबेड लौरा, और उसने अपने सोनेट को किसको एड्रेस किया, अपनी प्रेमिका लौरा को। बताओ यही है प्रेम में कितना मतलब शक्ति है, यहाँ से आप देख सकते हैं। 300 सोनेट इन्होंने लिख डाला, और सारा का सारा सोनेट किसको एड्रेस किया है, अपनी बेलबेड लौरा को। अब इसकी बेलबेट का नाम था लौरा। चलिए आगे देखिए, अब शेक्सपियरियन सोनेट, मेन तो ये हमारे हैं।
अरे आई मीन देखिए, द शेक्सपियरियन सोनेट समटाइम्स कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश सोनेट कहते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ सोनेट, ये सोनेट का ऐसा फॉर्म होता है डेट इज क्रिएटेड इन इंग्लैंड, जिसको कहाँ क्रिएट किया गया, इंग्लैंड में क्रिएट किया गया। इट वॉज इन्वेंटेड बाई द पोएट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, इसको प्ले राइट, बताओ इतना ज़्यादा प्ले लिख दिए, 37 प्ले लिख दिए हैं, और कि इनके नाम के पहले प्ले राइट लिखा जाता है। तो प्ले राइट और एंड पोएट विलियम शेक्सपियर ने इसको इन्वेंट किया, हु एडॉप्टेड इट फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट, और इन्होंने इसको पेट्रार्कन सोनेट से ही एडॉप्ट किया था, है ना। शेक्सपियर पॉपुलराइज्ड दिस फॉर्म ऑफ सोनेट्स एंड रोट 154 सोनेट्स इन हिज लाइफ टाइम। शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट को क्या किया, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, और अपने पूरे लाइफ में 154 सोनेट इन्होंने भी लिख डाला। मेनी ऑफ विच वर पब्लिश्ड इन 1609, और इनमें से कई सारी ऐसे मोस्ट ऑफ ऑल सोनेट्स हैं जो कि 1609 में पब्लिश हुई। अब देखिए ये किसको पब्लिश मतलब डेडिकेट किए हैं, एड्रेस किए हैं। आउट ऑफ शेक्सपियर्स 154 सोनेट्स 126 आर डेडिकेटेड टू मिस्टर W.H. विलियम हर्बर्ट, या कहीं हेनरी रियोथस्ले भी कहा जाता है। देखिए यहाँ 154 सोनेट में से 126 सोनेट इन्होंने एक फेयर यूथ मिस्टर W.H. विलियम हर्बर्ट या हेनरी रियोथस्ले को इन्होंने डेडिकेट किया, एंड अदर 26 सोनेट्स यानी कि 126 से लेकर 152 तक का सोनेट आर डेडिकेटेड टू अनदर अननोन फिगर, एक दूसरी अननोन फिगर जो कि मिस्टीरियस डार्क लेडी के रूप में जानी जाती हैं, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दीज पोएम्स। इनको डार्क लेडी ऐसा कहा जाता, मैरी फिटॉन करके कोई लड़की थी, ये इनको प्रपोज किए थे लेकिन वो लड़की मना करती थी, तो ऐसा कुछ कहानी है ना। द लास्ट 2 सोनेट्स यानी कि सोनेट नंबर 153 और 154 आर कंसर्न्ड विद द पावर, ये पावर से कंसर्न्ड है, और वो पावर क्या, पैशन ऑफ लव या गॉड ऑफ लव क्यूपिड को है ना। हैज ओवर ह्यूमन बीइंग्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स हैव बीन पॉपुलर सिंस एलिजाबेथन पीरियड, ये एलिजाबेथन पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, विद पोएट्स सच एज जॉन डन एंड जॉन मिल्टन, जॉन डन और जॉन मिल्टन के साथ कंपोजिंग पोएम्स इन दिस फॉर्म, मतलब इन लोगों ने भी इस सोनेट के इस फॉर्म को लिखा। दे आर ऑफ मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ सोनेट एंड आर यूजुअली फ्रीक्वेंटली इन मॉडर्न पोएट्री, और ये मॉडर्न पोएट्री में देखिए शेक्सपियरियन की सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट हर क्लास में लगभग रहता है, किसी में 18 करके, किसी में 3 करके, ऐसे जैसे जैसे रहता है, लगभग हर क्लास में पाए जाते हैं इनके, मतलब मॉडर्न पोएट्री वाले सेक्शन में रहता है हर किताबों में लिटरेचर के। द स्टेंजाज ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्ट्रेन फॉलोड बाय 1 राइमिंग कपलेट, ये तो पता ही है। जो राइमिंग कपलेट होती है, इसकी राइमिंग स्कीम होती है A B C D E F G होता है। और दूसरा क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट्स वाज आइम्बिक पेंटामीटर, यूजेज आइम्बिक पेंटामीटर, इन्होंने भी आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया। आइम्बिक पेंटामीटर इज अ टाइप ऑफ मीटर डेट कंसिस्ट ऑफ 5 मेट्रिकल फीट, 5 मेट्रिकल फीट को कंसिस्ट करके रखता है। ईच फीट 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसके पहले भी ये हो गया था ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखें शेक्सपियरियन सोनेट्स आल्सो यूज अ वोल्टा, यानी कि क्लाइमैक्स, जहाँ से अब कहते हैं ना अब कहानी में क्लाइमैक्स आएगा, तो इन्होंने वोल्टा का एक तरह से ऐसे समझ लो क्लाइमैक्स या टर्निंग पॉइंट, विच कैन बी लोकेटेड आई ईदर बिफोर द हीरोइक कपलेट, या तो 12 लाइन के बाद होगा या एट द स्टार्ट ऑफ 13 लाइन, है ना। नेक्स्ट द फाइनल स्टेंजा ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लाइन्स डेट राइम टुगेदर, जिनको क्या कहते हैं, एक कपलेट कहते हैं ना, रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, दिस इज नोन एज हीरोइक कपलेट, उसका नाम है हीरोइक कपलेट। इट कंटेन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और ये 2 लाइन में पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें दिया जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट्स आर मोस्टली अबाउट लव, शेक्सपियरियन का सोनेट ज़्यादातर लव का ही होता है। हाउ एवर दे कैन बी आल्सो अबाउट एनीथिंग, शेक्सपियर हिमसेल्फ रोट सोनेट्स अबाउट पॉलिटिक्स सच एज सोनेट नंबर 154, इन्होंने पॉलिटिक्स पर भी लिखा है, और इसका एग्जाम्पल सोनेट नंबर 124 ये पॉलिटिक्स पर ही डिपेंड है। द शेक्सपियरियन सोनेट ऑफन टचेज ऑन थीम्स सच एज लव, ह्यूमैनिटी, पॉलिटिक्स, डेथ, मैरिज, फ्रेंडशिप, सेल्फ लव, मोर्टैलिटी, रेवेज ऑफ टाइम। देखिए शेक्सपियर के सोनेट
कई सारे थीम्स को टच करता है। ये लव पर भी लिखे हैं, ह्यूमैनिटी पर, पॉलिटिक्स पर, डेथ पर, मैरिज पर, फ्रेंडशिप पर, सेल्फ लव पर, मोर्टेलिटी, रैवेज ऑफ टाइम, इन सब पर इन्होंने लिखा है। शेक्सपियर हैड टू हिज क्रेडिट अ कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स पब्लिश्ड इन 1690, नहीं होगा, ये गलत हो गया है, 1609 होगा। मिस्टर थॉमस थॉर्पे के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। His sonnet sequences has been divided into two major groups. इनके सोनेट सीक्वेंस को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सोनेट नंबर 1 to 126 एड्रेस्ड हिज फ्रेंड मिस्टर डब्ल्यू.एच. विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, है ना, ये इनके फ्रेंड को हैं। और 126 से लेकर 152 तक का सोनेट आर एड्रेस टू डार्क लेडी। डार्क लेडी को एड्रेस है। सोनेट नंबर 153 एंड 154 आर कंसर्न्ड विद द पावर डेट द पैशन ऑफ लव, द गॉड ऑफ लव, है ना, हैज ओवर ह्यूमन बींग्स। और यहाँ लास्ट में अ वेरिएंट ऑन द इंग्लिश सोनेट फॉर्म इज स्पेंसेरियन सोनेट, मतलब इंग्लिश सोनेट को बेस में लेते हुए स्पेंसेरियन सोनेट लिखा गया, जिसको लिखा था एडमंड स्पेंसर ने, मतलब इसको पॉपुलराइज किया, इनके नाम पर इसका पड़ा स्पेंसेरियन सोनेट, जिसमें भी क्या है, इन विच 3 क्वाट्रेन्स एंड आ कपलेट, जिसमें 3 क्वाट्रेन है, एक कपलेट है, राइमिंग स्कीम अलग है स्पेंसेरियन सोनेट की। ए बी बी सी सी डी ई इज फाउंड। अब यहाँ देखिए सोनेट नंबर 3, इसमें क्या है, तो सोनेट नंबर 3 का जो फर्स्ट लाइन है वो है लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस दाउ बिवेस्ट, अपने आप को शीशे में देखो और बताओ, ठीक है। इज अ प्रोक्रिएशन सोनेट, देखिए ये एक प्रोक्रिएशन सोनेट है। प्रोक्रिएशन सोनेट का मतलब एक तरह से इसमें ये यही बताते हैं कि एक फेयर यूथ को ये कहते हैं कि आप अपने देखो शादी करने के लायक हो गए हो, इस तरह से ये बताते हैं, है ना। विद इन द फेयर यूथ सीक्वेंसेज आ सीरीज आ पोएम डेट एड्रेस टू एन अननोन यंग मैन, है ना, एक अननोन यंग मैन जिसको मिस्टर डब्ल्यू.एच. ही कहते हैं। सोनेट 3 इज अ पार्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट, ये तो भैया फॉर्मेलिटी हो रही है। सोनेट 3 154 सोनेट का एक सोनेट है, विच वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609 क्वार्टो, जिसको फर्स्ट क्वार्टो में 1609 में पब्लिश किया गया। Which the poem is a procreation sonnet within fair youth sequence। ये जो पोएम है ये प्रोक्रिएशन सोनेट है ना, एक फेयर यूथ सीक्वेंस से लिया गया। अ सीरीज ऑफ पोएम, ये सीक्वेंस का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ पोएम डेट आर एड्रेस टू एन अननोन यंग मैन, पार्टिकुलरली सोनेट 3। अब यहाँ समझना, सोनेट 3 फोकसेस ऑन द यंग मैन्स रिफ्यूजल टू प्रोक्रिएट। सोनेट 3 जो है यंग मैन के रिफ्यूजल को वो प्रोक्रिएट करने के लिए कहता है, इसमें इस बात को फोकस किया गया है। द फॉर्म ऑफ पोएम इज अ टिपिकल ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वाट्रेंस, इसमें 3 क्वाट्रेंस हैं सोनेट नंबर 3 में, या शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वाट्रेंस होता है, 1 राइमिंग कपलेट होता है। इट हैज 14 डिकेस सिलेबिक, वहाँ पर ये लिखा था, इसके पहले जो गलत हो रहा था ना वो है आपका डिकैश सिलेबिक लाइंस में एम्बिक पेंटामीटर एंड राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई अरे सॉरी ई एफ जी राइमिंग स्कीम। सोनेट 3 हैज प्रोक्रिएशन एंड ब्यूटी ऑफ एज मेन थीम। सोनेट 3 का जो ब्यूटी और प्रोक्रिएशन ही मेन थीम है। मोर ओवर द टोन ऑफ द पोएम पोर्ट्रेज द लिरिकल वॉइसेस फिक्सेशन एंड फॉर एवर द यंग मैन। यहाँ पर देखिए ये पोएम लिरिकल वॉइसेस यंग मैन को एक तरह से ये बताते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए क्वार्टरेन इन द फर्स्ट क्वार्टरेन में कहते हैं लिरिकल वॉइसेस अर्ज द यंग मैन टू हैव अ चाइल्ड। ये कहते हैं कि उस यंग मैन को कहते हैं कि तुमको एक बच्चा होना चाहिए, और ये तभी होगा जब तुम शादी करोगे। द पोएम स्टार्ट्स बाय रिफरिंग द स्टोरी ऑफ नार्सिसस, और यहाँ एक नार्सिसस की कहानी को बताते हैं। नार्सिसस क्या था, देखो एक बहुत ही सुंदर आदमी था नार्सिसस, तो इतना ज़्यादा सुंदर था कि ये किसी भी लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता था, सुंदरता पर घमंड था। तो एक बार क्या हुआ था, एक लड़के ने इसे प्रपोज किया, इसने मना कर दिया था। तो भगवान ने ऐसा किया, नार्सिसस के सामने एक तालाब कर दिया, स्वच्छ तालाब, स्वच्छ पानी था उसमें। तो अपनी सुंदरता को देखा और देखता रहा, उसी पानी में डूब कर मर गया। और तब से ऐसे कहा जाता है, तब से नार्सिसस का फूल एक होता है, नार्सिसस फ्लावर होता है, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में है।
इन द सेकंड क्वार्टरन में क्या है, द लिरिकल वॉइसेस स्टेट्स द रीजन व्हाई यंग मैन शुड हैव अ चाइल्ड। सेकंड क्वार्टरन में कहता है कि यंग मैन को एक चाइल्ड क्यों होना चाहिए, ये रीजन बताता है। इन द थर्ड क्वार्टरन में बताता है द लिरिकल वॉइसेस कंपेयर्स द यंग मैन एंड हिज मदर इन ऑर्डर टू कन्विंस हिम ऑफ बिकमिंग अ फादर। थर्ड में कहता है कि यंग मैन और उसकी माँ के बीच में कंपेयर करता है और यंग मैन से कहता है कि तुम शादी करो, फादर बनो। द लिरिकल वॉइस सजेस्ट डेट द यंग मैन इज रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मदर एंड डेट सी कैन हर सेल्फ इन हर चाइल्ड। और ये कहता है कि तुम अपने माँ की फोटो कापी हो, जब तुम्हारी माँ तुमको देखती होगी तो वो भी अपने मतलब यूथ के दिनों को याद करती होगी। और इन द फाइनल कपलेट में क्या होता है, द लिरिकल वॉइस मेंशंस द कॉन्सिक्वेंसेस दैट द यंग मैन विल सफर इफ ही डजंट हैव अ चाइल्ड, नो विल रिमेंबर नॉर हिज ब्यूटी। अब यह फाइनल कपलेट में सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन कह रहे हैं अगर वो यंग मैन अपने फ्रेंड को समझाते हुए कह रहा है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम बहुत कष्ट झेलोगे, अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं होगा तो तुम्हें क्या होगा, बहुत कष्ट झेलोगे और कोई भी तुम्हारी ब्यूटी को याद नहीं करेगा। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद ये जो तुम्हारा वंश है, तुम्हारी जो सुंदरता, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास चाइल्ड होगा तो वो क्या होगा, हाँ, जनरेशन को बढ़ाएगा, तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी सुंदरता को बनाए रखेगा। अब यहाँ पर आता है सोनेट नंबर 18। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर आपका है सोनेट नंबर 18। सोनेट नंबर 18 और इसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। क्या मैं आपकी तुलना एक गर्मी के एक दिन से करूँ? इज आ टिपिकल इंग्लिश सोनेट, ये एक टिपिकल इंग्लिश सोनेट है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक पोएम्स इन द इंग्लिश। और इंग्लिश के लिरिक पोएम्स में से एक मोस्ट फेमस सोनेट है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609। और पहली बार इसको कब पब्लिश किया गया, 1609 में। इट इज डिवोटेड टू प्रेजिंग अ फ्रेंड और लवर, ये एक फ्रेंड की प्रशंसा करने को डिवोटेड है। ट्रेडिशनली नोन एज फेयर यूथ, जिसको फेयर यूथ के नाम से जाना जाता है। द सोनेट इटसेल्फ सर्व एज अ गारंटी, सोनेट अपने आप में गारंटी देता है डेट दिस पर्सन्स ब्यूटी विल नॉट बी सस्टेन्ड, कि उस पर्सन की ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। इवन डेथ विल बी साइलेंस्ड, यहाँ तक कि डेथ भी साइलेंस रहेगी। बिकॉज द लाइन ऑफ पोएम विल बी रेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि ये जो स्टेंजा की लाइन है ये फ्यूचर जनरेशंस के द्वारा पढ़ी जाएंगी, है ना। और इससे क्या होगा, व्हेन स्पीकर आर पोएट लवर और नो मोर, और जब स्पीकर या पोएट जिसके लिए लिख रहा है वो नहीं रहेगा इस दुनिया में, कीपिंग देयर इमेज अलाइव थ्रू द पावर ऑफ वर्ड्स, तो इस स्टेंजा की लाइन के थ्रू उसको जो है जिंदा रखा जाएगा, अर्थात उसकी इटर्निटी जो इटरनल है वो मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी। लोग पढ़ेंगे तो याद करेंगे कि हाँ कोई था। दिस सोनेट यानी कि सोनेट नंबर 18 शुड नॉट बी टेकन इंटायरली इन आइसोलेशन, इसको हमेशा आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, एज इट हैज बीन लिंक्ड टू द प्रीवियस 17 सोनेट्स, क्योंकि ये 17 सोनेट से कहीं ना कहीं लिंक है। आल्सो कॉल्ड एज द प्रोक्रिएशन सोनेट। देखिए स्टार्टिंग के 17 सोनेट्स को प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं। बिलीव्ड टू बी एड्रेस टू ए यंग मैन नेम्ड WH हुज आइडेंटिटी रिमेन्स अ मिस्ट्री, जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक मिस्टर WH थे, उनको डेडिकेट किया गया, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी वो अभी भी क्या है, एक मिस्ट्री है, उसके बारे में कोई क्लियर कट नहीं पता है। द क्वेस्ट फॉर हैविंग अ चाइल्ड इन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ अ यंग मैन, ये करें द क्वेस्ट फॉर हैविंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की जो चाह होती है, चाइल्ड की जो चाह होती है, ये चाइल्ड की चाह, एक बच्चे की चाह जो होती है, एक यंग मैन की ब्यूटी को प्रिजर्व करके रखता है। क्योंकि जो भी बेबी होता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कुछ ना कुछ गुण कंटेन करके रखता है, विच शेक्सपियर आर्ग्यूड टू हैव इन द प्रीवियस सोनेट्स हैज बीन अबेंडेंड इन दिस सोनेट। शेक्सपियर ने ये जो क्वेस्ट फॉर हैविंग चाइल्ड इसको इसमें छोड़ दिया है। Here the poet seems to have got a better idea in preserving his friend's beauty through his words। और यहाँ पोएट ये कहता है कि उसकी फ्रेंड की ब्यूटी
प्रिजर्व रहेगी, सुरक्षित रहेगी, उसकी इस वर्ष उसकी इस स्टेंजा की लाइन के थ्रू सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इटर्निटी इज द जनरल थीम ऑफ द पोएम। इटर्निटी जो इस पोएम यानी कि सोनेट नंबर 18 का जनरल थीम है। द टोन ऑफ द सोनेट इज इंडेयरिंग एंड पोएट इज ट्राइंग टू कन्विंस द रीडर्स ऑफ द इटर्नल ब्यूटी ऑफ हिज यंग लेडी। और ये सॉरी यंग फ्रेंड, उस यंग फ्रेंड की इटर्नल ब्यूटी को इसके थ्रू वो जीवित रखेगा। सोनेट नंबर 18 इज रिटेन इन टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्मेट। इसको सोनेट फॉर्मेट में लिखा गया है इस शेक्सपियरियन, और जहाँ पर 14 लाइन्स होती हैं एम्बिक पेंटामीटर में, 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं, 1 राइमिंग कपलेट होता है, और क्वार्ट्रेन का जो राइमिंग स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ, और कपलेट का क्या होता है जी, लाइक ऑल द अदर शेक्सपियरियन सोनेट्स। मेटाफर इज मेन लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन सोनेट 18। देखिए सोनेट 18 में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। द सोनेट हैज कंपेयर्ड हिज वेलवेट्स ब्यूटी विद डेड द समर इन डिफरेंट वे। यहाँ पर सोनेट, इसमें क्या होता है, इसमें पोएट जो है अपने फ्रेंड की ब्यूटी को गर्मी के डिफरेंट एस्पेक्ट से कंपेयर किया है ना। फिर बस ये थोड़ा सा 2 लाइन और है, सोनेट नंबर 50 फिर करते हैं। ही हैज आल्सो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, वो नेचर के पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को भी यूज करता है। एंड डेथ फॉर पोएटिक, ताकि पोएटिक इफेक्ट ला सके। फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड थ्रू आउट द सोनेट टू गिव एन इन डेप्थ व्यू ऑफ शेक्सपियर्स फीलिंग्स एंड लव फॉर हिज वेलवेट। देखिए यहाँ फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया पूरे सोनेट में, जहाँ पर वो शेक्सपियर का फीलिंग है ना, उसके फ्रेंड या उसके वेलवेट को जो है डेडिकेट होता है। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि मिस्टर WH कौन है, डार्क लेडी कौन है, कोई क्लियर कट सोर्स नहीं मिलता है। क्लियर इतना।